आपके पास क्या अधिकार है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके पास क्या अधिकार है? हाँ, मैं आप बता रहा हूँ उदयपुर में जो घटना हुई है, घटना नहीं, आपने जो हिंदू राष्ट्र, आप पूरा सुनिए, पहले सुन लीजिए, राष्ट्रपति हो, पहले सुन लीजिए, प्रधानमंत्री हो, मैं राष्ट्रीय संत हूँ, मैं राष्ट्रीय संत हूँ और मैं हिंदू हूँ, हिंदू सेना चलाता हूँ 35 साल से। आप शांत रहिए, मत मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप खूब प्रश्न कीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे हिंदू लोग गद्दार कहने लगे, जयचंद कहने लगे, इसलिए इस कदम को मैंने लिया है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है पीड़ित पक्ष के साथ रहना। सीए एनआरसी में साथ में रहा मैंने, एक बार नहीं। सेकुलर नहीं है ना? नहीं, मैं सेकुलर हूँ, आज भी सेकुलर हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। आज हिंदू पीड़ित हुआ है, ये दोगली बातें हैं। उदयपुर में हिंदू का जो सर काटा गया है ऐसे लोगों से। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं सेकुलर हूँ, मैं सेकुलर हूँ, सेकुलर ही रहूंगा, पीड़ित पक्ष के साथ हूँ। देखिए, अभी तो आपको किसने अधिकार दिया? अभी ये कहा कि 2047 में गजवा हिंद होगा, मुस्लिम राष्ट्र होगा, इस बात का उत्तर मुसलमानों ने दिया। आप दलित की बात करते हो, एक तरफ आप सेकुलर की बात। दलित राष्ट्रपति होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा, इस बात को मैं पक्का गारंटी से कहता हूँ। कहा कि ये बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, आप कह रहे हो हमारा संविधान तैयार हो रहा है। नहीं, मैंने कहा है बाबा साहब के संविधान में संशोधन होगा और वो संशोधन बहुत जल्दी हो जाएगा और 1 जनवरी से सबको हम लागू कर देंगे। संविधान मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कैसे कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें गजवाए हिंद की जो बात हुई है, ये मुसलमानों ने पटना में अभी जो भाषण हुआ है या अभी जो कि विवाद हुआ है, आप लोगों को मालूम है। सुनिए, आपने मुसलमानों ने इस बात का जवाब नहीं दिया है। मुसलमानों ने, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, उदयपुर के ऊपर जो झगड़ा हुआ, उदयपुर में सिर काटने की बात हुई, उनमें मुसलमानों ने कौन सी मांग रखी? लेकिन एसएसपी तो बोला आरएसएस की तरह ये कर रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी का सिर काटना गलत है। बीजेपी के नेताओं के साथ उन दोनों की फोटो है। हाँ, फोटो हो सकती है, जो ऐसा काम करने वाले किसी न किसी के साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं। तो हमारे साथ भी काफी लोग फोटो खिंचवाते। जो बीजेपी की विचारधारा, आप उसी से होगा? मैं उनकी विचारधारा को नहीं मानता, मैं मोदी जी का विरोध करता हूँ कि मोदी जी केवल गुमराह करते हैं। विचारधारा को नहीं, मैं आरएसएस की विचारधारा को नहीं मानता हूँ। मैं देश में शांति, मैं शांत रहना। गजवाए हिंद की बात कैसे कर दी? गजवाए हिंद की बात क्यों कर दी? आरएसएस की तरह कर रहे थे। नहीं करना चाहिए। विरोध करना चाहिए। मैंने विरोध किया, ये विरोध का ही तरीका है। हिंदू राष्ट्र आप दलितों को ज्यादा सपोर्ट क्या? हाँ, नहीं, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने जो कहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है, कर दिया है। मोदी जी को जो करना हो कर लो, हमने कर दिया है। ऐसा नहीं, गलत सोच रहे हो। हमारे शासन में सबको सही तरीके से न्याय मिलेगा, हर तरीके से, किसी के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर होंगे। मुसलमानों को भीड़ में मार दिया जाता है, ये न्याय है आपका? ये गलत है। उसके जो मुसलमानों को भीड़ में मारे, चाहे हिंदुओं को मारे, उन्हें जो कि दंड मिलेगा। अभी तक आरोप लगा आपने मुसलमानों से मुसलमानों का चंदा उठाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आरोप लगा, उस आरोप का मैं जवाब दे रहा हूँ। बीजेपी से आगे क्या? बीजेपी से आप गलत सोच रहे हो। मैंने ना मुसलमानों से लिया ना, मैं बीजेपी की भाषा नहीं बोला, मैं सेकुलर। मैंने कहा पीड़ित। ये बताइए, आप हिंदू राष्ट्र घोषित करने वाले हो कौन, किस पद? मैं एक हिंदू और दूसरा हिंदू सेना का प्रमुख हूँ। मैं भारतीय हूँ, इसलिए मुझे पूरा अधिकार है अपनी बात कहने का। आगे सरकार मानती है। सुनिए, मैंने घोषणा कर दी है। पब्लिक माने ना माने, देश माने ना माने, वो बात की बात है। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। क्या है ये बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र में अहिंसा पर वो धर्म रहेगा। सुनिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आज हिंसावादी जो कि विचारधाराओं का विरोध किया है, और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हिंसावादी विचारधारा का विरोध किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में यही बात कहता है कि अहिंसा से ही चलना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में को बदलने की जरूरत क्या है? भाई, योगी तो ये कहता है कुर्बानी करिए, जहाँ नियत स्थान है। ऐसे कैसे हो जाएगा? हिंसा देश में नहीं होगी किसी भी स्थिति की। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि ऐसा होता तो योगी हिंदूवादी देते हैं, मैं कह रहा हूँ वो गलत है। मैं उनका विरोध करता हूँ, हिंदुओं का विरोध करता हूँ। मैं 5 साल से मुसलमानों को धोखा दे रहे थे क्या? नहीं, मैंने सदा पीड़ित पक्ष का साथ दिया है। आज भी मुसलमानों को परेशान करेगा, मुसलमानों के साथ खड़ा हूं। हमें तो लगता है आप धोखा दे रहे हो। नहीं, हिंदू राष्ट्र आप लोगों को परेशानी क्या है? हिंदू राष्ट्र किसी को परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है तो हिंदू राष्ट्र हो गया, तो बता दो। हिंदू राष्ट्र हो गया। हिंदू राष्ट्र अब इसके बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। विवाद
बाद चलेगा, संसद में विचार होगा, राज्यसभा में विचार होगा और 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। कानून होगा फिर हिंदू राष्ट्र नहीं, संविधान अम्बेडकर जी का होगा, उसमें कोई सुधार होगा। अब बदलने की क्या जरूरत है? सभी को समान शिक्षा होगी, सभी को समान अधिकार होंगे। समान नहीं है। नहीं, मदरसों में अलग शिक्षा होती है और मदरसे से बाहर अलग होती है, जमात होती है। मैं गुरुकुल की भी विरोध करता हूँ और मदरसों का विरोध करते हैं, शास्त्रों का नहीं करता, शास्त्रों का विरोध नहीं करता। वो पढ़िए कोई दिक्कत नहीं, और जमात की जहाँ बात आती है, मदरसे की बात आती है, यहाँ पैदा होते हैं। संजय, हंगामा नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या है ये थोड़ा समझा दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र सबको लेकर के चलेगा और हम लोगों का विचारधारा ये है कि पीड़ित पक्ष को कभी पीड़ित नहीं होने देंगे। कि चलने का क्या परिभाषा? अब साथ नहीं चल रहे सब? नहीं, अभी साथ नहीं चल रहे। अभी तो ये है कि मोहम्मद जी की जो गुस्ताखी करे उसे सरकार दिया जाए, ये 4 नारे लगते हैं, गलत है। नहीं, गलत है, मैं उसका विरोध करता हूँ। क्या भगवान का क्या हमारे हिंदू ईश्वरों का अपमान करने पे माफ कर दिया जाए? नहीं, किसी का भी माफ नहीं किया जाएगा किसी प्रकार से। सिर किसी का नहीं काटा जाएगा, सिर किसी का नहीं काटा जाएगा। सबका साथ, सबका विकास। अरे सबका साथ तो सबका विकास मोदी जी का नारा नहीं यार, वो नारा दे रहे हैं, काम नहीं किया। डरते हो? काम नहीं किया, केवल बात किए, उन्होंने काम नहीं किया। नहीं, ऐसा मोदी जी के साथ है। अरे सुनिए, नहीं, मोदी जी के विरोध में हूँ। बाबा जी, कौन से विरोध में आप? मैं हर तरह से विरोध में हूँ, जो कहते हैं वो करते नहीं है। अभी तक जनसंख्या नियंत्रण कानून मोदी जी क्यों नहीं लाए? हिम्मत कैसे हो गई उनकी कानून न लाने की? वो कहते हैं हमसे कि जनसंख्या कानून लाएंगे तो हमारी, सांसदों के सुनिए, बच्चे वो ये कहते हैं कि हम जब भी कानून लाएंगे सरकार गिरेगी। मुस्लिम समाज जनसंख्या बढ़ाकर गजवाए हिंद एवं जिहाद, लव जिहाद आदि शिक्षा मदरसे और जमातियों के अभियान के द्वारा चल रहा है। ये अच्छी प्रकार से आप लोग भी जानते हैं। गजवे हिंद के द्वारा, पटना के द्वारा कि हम 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करा देंगे, तब मुझे विचार करना पड़ रहा है कि मुझे क्या घोषणा करनी चाहिए। मैं संत उपरोक्त बयान होशो हवास में दे रहा हूँ, हर प्रकार से मैं स्वस्थ हूँ, विचारधारा सोच समझ करके दे रहा हूँ। इस बयान की जो भी जिम्मेदारी भारत सरकार देगी, मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ। मैंने 4 साल सेकुलर रह के रिसर्च किया है। मैंने अब तक हिंदू राष्ट्र का विरोध किया है कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। मैं भारत के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की सुरक्षा का वचन देते हुए, समानता का वचन देते हुए, आज दिनांक 18 जुलाई 2022 को आज मैं एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा हूं। मैं हिंदू सेना का प्रमुख भी हूं, भारतीय जन जागृति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, तो मैं आज इस बात की घोषणा कर रहा हूं। मेरे ऊपर इस बात को बार बार कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होने दे रहे हैं, पर आज मैं 18 जुलाई 2022 को भारत को हिंदू राष्ट्र का दर्जा दे रहा हूं। ये कदम मैंने मोदी जी के द्वारा हिंदुओं से धोखेबाजी के कारण से किया है कि मोदी जी केवल गुमराह कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पर हमें बदनाम कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज भी मेरे साथ है, पूरा देश मेरे साथ है। मैं हिंदू राष्ट्र घोषित कर रहा हूं। अब मोदी जी को जो करना हो कदम बढ़ा सकते हैं और दूसरा जिसे जो भी कुछ कहना है वो कह सकते हैं। मैं आज से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करता हूं। आज देश बहुत परेशान है, आर्थिक मंदी चल रही है। मोदी जी को जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। जो मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं उस काम को मैं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आज तक मुझे बदनाम किया गया है कि ये केवल मुसलमानों के साथ खड़े हैं, मुसलमानों से पैसा लेते हैं, विदेशों से इनके संबंध हैं और ये हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होने दे रहे हैं। जब जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है। ये देश अम्बेडकरवादी है और इसमें अम्बेडकर जी का संविधान चलना चाहिए, पर मोदी जी सबको बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा था गऊ का मांस बंद हो जाएगा, मोदी जी ने कहा था हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, सभी हिंदू हैं, तो कौन सा हिंदू राष्ट्र चाहिए? फिर भी कहते हैं, मुझे बदनामी देते हैं।